इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। आपको पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, राइट? हम लोग इतने देर से डिस्कस करते आ रहे हैं ना, बहुत सारे टेंसेज मैंने डिस्कस किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वो होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क वाले को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। और इसमें नहीं होता है, ठीक है? अगर नहीं हो तो ये क्या हो जाता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है? अब चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो हमने पता है कर ली है, ठीक है? क्या होता है पहचान? किया, रोया, की, लिया, दी, है ना, दिया। इस तरह से जो सेंटेंस के एंड में आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान तो हमने पता कर लिया, उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ, है ना। एक WH होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। आपको पता होगा क्या से स्टार्ट होता है तो क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ठीक है? और क्या से स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं, राइट? ये तो मैंने पहले भी बता रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सीधा हम लोग सेंटेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख लो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो V2 है, V2 सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में ही यूज होता है। अदरवाइज पास्ट टेंस में भी V1 ही या V3 यूज होता है ना, V1 या V3। तो यहाँ पे देखो V1 ही यूज हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि V2 कहाँ यूज करना है ना। V2 सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का जो आपका एफर्मेटिव होगा उसमें यूज करना है, बाकी हर जगह या तो V1 होगा या तो V3 होगा। मोस्टली V1 यूज होता है, ठीक है? अब देखो WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस, क्या तुमने उससे बात की जैसी आया तो क्या हुआ? की जैसी आया तो क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बन गया, ठीक है? अब जैसे ही हमने समझ लिया कि क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। यस, क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं है इसमें, है ना, नहीं है, इट मीन्स कि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है? तो हम लोग अब क्या देखते हैं, क्या से स्टार्ट है कि नहीं। देखो क्या से स्टार्ट है, इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो सेंटेंस क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब से। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या स्टार्ट होता है? डिड, तो हमने डिड लगा दिया, ठीक है, डिड। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट क्या है? उसने क्या होगा? ही या सी होगा, है ना? बट यहाँ पे क्या हम लगा रहे हैं? ही लगा रहे हैं, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन की पर्सन किससे बात कर रहे हैं, ही और सी लगाएंगे, ठीक है? डिड ही। अब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बात करना क्या होता है? टॉक। डिड ही टॉक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तुमसे। डिड ही टॉक टू यू, ठीक है? डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू, ये हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्वेश्चन मार्क, है ना? और इसमें नहीं है तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं यहाँ पे क्या से स्टार्ट है कि नहीं। देखो क्या से स्टार्ट नहीं है तो हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? इससे WH से। WH यहाँ पे देखेंगे कौन सा WH है? कैसे क्या होता है? हाउ, ठीक है? हाउ आ गया। अब उसके बाद हम लोग डिड लगाएंगे, हाउ डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, तुमने क्या होता है? यू, ठीक है? ये प्रोनाउन वाले में आपको पता होना चाहिए, है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। तुमने हो गया। उसके बाद क्या होगा? इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, राइट? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैसे किया, करना क्या होता है? डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट, यह सब, दिस ऑल, राइट? हाउ डिड यू डू दिस ऑल, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग इसको देखते हैं। फिर अब जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे क्या है? यह सब किसने किया? हु डिड ऑल दिस, राइट? बट इससे पहले हम लोग पहचान करते हैं इसकी पहचान क्या है? किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट? अब यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? और नहीं है, इट मीन्स क्या? इंट्रोगेटिव, राइट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे यह है, क्या नहीं है, तो WH से स्टार्ट होगा। और हम लोग WH किया है इसमें किसने क्या होता है? हु, है ना, हु। अब क्या है? डिड। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे रूल देखो, स्ट्रक्चर देखो। WH फैमिली के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, तो हु के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑल दिस। यहाँ पे एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना? यह सब क्या है? सब्जेक्ट है, तो ऑल दिस हो गया। यहाँ पे कि देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं, राइट? वर्ब जो था वो डू था और वो उसके लिए हम लोग डिड लगा चुके हैं।
तो जब हम लोग एक बार एक ही वर्ब को हम लोग दो बार नहीं लिखते, तो एक बार हम अगर लगा चुके हैं, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या स्ट्रक्चर के अनुसार, तो हम लोग दूसरी बार इसको हु डिड डू ऑल दिस, इस तरह से डू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डू लगा सकते थे हम लोग, हु डिड डू ऑल दिस, या हम लोग हु डिड ऑल दिस, किसने किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिड ही लगा के रखेंगे। ठीक है, डू को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट है ना, ग्रामर के अनुसार वो सही होगा। बट हम लोग दो एक ही, मतलब जैसे किया को करने के लिए डिड और क्या डू दोनों लगाना थोड़ा सा, है ना, ऑड लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ही लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, हु डिड ऑल दिस, राइट। जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, वो हम लोग देखते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या है, क्या बच्चा जोर से रोया। ठीक है, क्या बच्चा जोर से रोया, मतलब देखो रोया है यहाँ पे। ठीक है, रोया क्या होता है, ये किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव, नहीं तो है नहीं, है ना, इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या से स्टार्ट है, मतलब हमें ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करना है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, डिड, बिना देखे मैं डिड लगा दूंगा इसमें। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो डिड द चाइल्ड क्या, रोना, रोना क्या होता है, वीप, है ना, वीप हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जोर जोर से, तो क्या होगा इसका, लाउडली। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया, डिड द चाइल्ड वीप लाउडली, डिड द चाइल्ड वीप लाउडली। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसकी दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है, क्वेश्चन मार्क तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्या वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या अगर हो तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, क्या नहीं है तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। हमें WH फैमिली ढूंढना पड़ता है उसमें कौन सा है। जैसे इसमें देखो ये वाला था, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसमें WH फैमिली कौन सा है, कैसे, किसने, है ना, तो इसका हम लोग पहले यूज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लोग देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।